हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर आयन का। क्योंकि हमने मालिक्यूल के बारे में पढ़ा हुआ है, अब हम मालिक्यूलर आयन के साथ उसका डिफरेंस पढ़ने लगे। जैसे हमने एटम और आयन का पढ़ा था, वैसे हम मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन का जो है वो डिफरेंस पढ़ने लगे हैं। मालिक्यूल क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो कहता है कि मालिक्यूल जो है वो एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि आज़ादाना एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मालिक्यूल इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और अगर हम मालिक्यूलर आयंस की बात करते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मालिक्यूल। अब वो इसके बारे में बता रहा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। और वो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ वही मालिक्यूल जो है वो शो कर रहा होता है। जो मालिक्यूलर आयन है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मालिक्यूल। वो कहता है जब एक मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या जो है वो लॉस करता है, तब वो क्या बन जाता है? मालिक्यूलर आयन। मालिक्यूल की बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसा कि वाटर है, जैसा कि CH4 है। मालिक्यूलर आयन इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मालिक्यूलर आयन की बात कर रहे हैं। मालिक्यूल इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मालिक्यूलर आयन इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस मालिक्यूल। ये गैस मालिक्यूल की आयोनाइजेशन से बनता है। अभी हमने पढ़ा था, जब गैस के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है, उसके अंदर अगर हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे तब वो आयोनाइज होकर बनेगा मालिक्यूलर आयन। और मालिक्यूल की बात करते हैं, इट इज़ अ स्टेबल यूनिट बिकॉज इट हैव नो पॉजिटिव चार्ज। मालिक्यूलर आयन इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज बिकॉज it bears some charge, either positive or negative charge. That's why it can easily react with the other substance. Molecule की बात करने लगे हैं, it is the smallest particle of an element which can exist independently. Molecular ion, it is formed by the gain or loss of electron by a molecule. Molecule, it is always neutral. Molecular ion, it can have negative or positive charge. Molecule it is formed by the combination of atoms. Molecular ion it is formed by the ionization of a molecule. ये किसी भी गैस मालिक्यूल्स की आयोनाइजेशन से बनता है। मालिक्यूल में लास्ट में है, इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। और मालिक्यूलर आयन की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी। इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी, ये एक रिएक्टिव स्पीशी है। अच्छा जी, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं ज़्यादातर जो है वो। ये छोटा सा टॉपिक जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट में अगर आपसे पूछेगा तो कम से कम आप 2 पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लाजमी लिखा करें, क्योंकि वो नॉर्मली डिफरेंस के अंदर जो है वो किसी भी चीज़ की जो है वो डेफिनेशन होती है नॉर्मली, तो यानी वो एक किस्म की डेफिनेशन भी होती है। तो 4 पॉइंट है इसमें, तो लॉन्ग में 4 के 4 लिखने हैं, लेकिन शॉर्ट में कम से कम 2 लिखने चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का शॉर्ट है। मैक्सिमम 3 भी बच्चे लिख देते हैं। बहरहाल मिनिमम जो है 2 पॉइंट शॉर्ट में भी लाजमी होने चाहिए। आगे हमारे पास टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। वो कहते हैं फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। ये लाइन आपने पहले भी याद की हुई है। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। जिसमें आपने कहा था ये आयन है या ये कैटायन है या एनायन। लेकिन फ्री रेडिकल्स वो कहता है आर द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑड हो, ताक के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, 1 3 5। वो कहता है फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो कहता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जैसा कि हाइड्रोजन का हमने रेडिकल दिखाया है, ये मिथाइल रेडिकल हमने यहाँ पे दिखाया है, और क्लोरीन का भी हमारे पास रेडिकल होता है, तो क्लोराइड रेडिकल जो है, तो ये इस तरीके से जो है वो क्या कहता है कि फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of electrons। वो कहते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट्स ओवर द सिंबल। ये सिंबल के ऊपर डॉट की फॉर्म में ये डॉट से शो किए जाते हैं। तो यहाँ उसकी 2 या 3 एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी हुई हैं। तो फ्री रेडिकल्स को हम अगेन डिफ़ाइन करने लगे हैं। फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of electron, unpaired electron, हम उसे नाम देते हैं फ्री रेडिकल्स का। ये उसके डॉट से शो किए जाते हैं। किसी भी सिंबल के ऊपर जाकर हम डॉट लगाएं, इसका मतलब यह है कि ये क्या है, उसका फ्री रेडिकल। जैसे हाइड्रोजन का दिखाया, क्लोरीन का दिखाया और मिथाइल का रेडिकल। फॉर्मेशन की बात करते हैं, फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलिटिक ब्रेकेज, इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। मीन्स ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, अगर वो हम होमोलिटिक ब्रेकेज करते हैं, बिल्कुल सेंटर में इसको तोड़ते हैं, तो इससे ये जो 2 रेडिकल्स बनेंगे, हम 2 एटम्स सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि उस वक्त बनेगा जब ये हम इसको हीट देंगे या लाइट देंगे। Free radicals are generated by the homolytic breakage of the bond between the 2 atoms when they absorb heat or light। जब ये लाइट या हीट को absorb करेंगे, तो अगर 2 एटम्स के दरमियान जो है वो बॉन्ड जो है वो इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाए, टूट जाए, तकसीम हो जाए, तो उससे जो चीज़ बनती है हम उसे नाम देते हैं किस चीज़ का, फ्री रेडिकल का। हम उसे किस चीज़ का नाम देते हैं भाई, फ्री रेडिकल का। किस चीज़ का नाम देते हैं उसे, फ्री रेडिकल का। तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास 2 क्लोरीन के जो क्या हैं वो रेडिकल, मैंने सेपरेट से जो है वो शो कर दिए। तो यानी ये क्लोरीन गैस थी, इनके दरमियान जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था। तो हीट या लाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी, सनलाइट की मौजूदगी में जब होमोलिटिक ब्रेकेज होगी तो इससे 2 जो है वो रेडिकल बन जाए। इसी तरीके से ये मीथेन गैस है, इसको भी हमने वैसे जो है इसका मिथाइल रेडिकल बन गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है वो क्या बन गया, रेडिकल बन गया। तो ये इसकी जो है अब हमारे पास फॉर्मेशन थी, और यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं इसकी इक्वेशन के साथ। तो फ्री रेडिकल्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम उसको नाम देंगे किस चीज़ का, फ्री रेडिकल्स का। अच्छा, पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आगे हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। तो आयंस को हम डिफ़ाइन करेंगे, दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, हम उसको किस चीज़ का नाम देते हैं, आयन का। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। फ्री रेडिकल, दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कहते हैं फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिसके ऊपर क्या हो, ऑड नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, मीन्स ताक में इलेक्ट्रॉन। एटम्स आयन की बात करते हैं, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। और फ्री रेडिकल, दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन द एयर। वो सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और एयर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आयंस, देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयन के बनने के लिए लाइट की जो है वो ज़रूरत नहीं है, जबकि फ्री रेडिकल दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की मौजूदगी में ही बनते हैं। दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ये लाइट की मौजूदगी में ही बनेंगे। डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल में 3 पॉइंट्स हैं, कम से कम आपको कितने आने चाहिए, 2 पॉइंट्स जो है वो आने चाहिए। दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज। वो कहता है वो एटम जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो वो आयंस हैं। और दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। और आयंस, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। और फ्री रेडिकल, दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन द एयर। और आयंस, देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। उसके बाद जो फ्री रेडिकल हैं, दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ये लाइट की मौजूदगी में ही क्या होते हैं, बनते हैं, या हीट की मौजूदगी में बनते हैं। तो आप इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने मालिक्यूलर आयन, मालिक्यूलर आयन का डिफरेंस पढ़ा। 4 पॉइंट्स हैं, लॉन्ग में 4 करेंगे और शॉर्ट में कितने करेंगे, 2। फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद उसकी जो हमने क्या दिखानी है, फॉर्मेशन, क्या दिखानी है, उसकी फॉर्मेशन।
एग्जांपल दिखाई और लास्ट में पढ़ा आयंस और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस, आयंस और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस। तो इसमें भी कम से कम 2 पॉइंट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।